हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 पॉलिटी का हमने डाल दिया है। पार्ट 2 आज हम देखते हैं। तो आज हम पार्ट 2 में देखते हैं देसी रियासतों का विलय। ठीक, अब देखते हैं कैसे कैसे देसी रियासतें भारत में विलय हुई। सबसे पहले देखते हैं कि भारत से कौन कौन से देश या राज्य अलग हुए थे कटकर। तो 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ, जिसकी सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। ठीक, 1935 में बर्मा, वर्तमान में म्यांमार। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान सर रेड क्लिफ ने रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया। ठीक, 1893 में भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ। 1835 में बर्मा, म्यांमार जो कि वर्तमान में कहा जाता है, भारत से वो अलग हुआ। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे भारत में छोटी छोटी देसी रियासतों का उदय हुआ। छोटी छोटी देसी रियासतें जैसे राजा महाराजा, अब मध्य प्रदेश के अलग राजा, पंजाब के अलग राजा, बिहार, उत्तर प्रदेश के अलग अलग राजा। तो ऐसे कैसे चलता, एक अखंड भारत कैसे निर्माण हो सकता था, एक अखंड भारत का निर्माण कैसे किया जा सकता था। तो इसके एवज में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को ये दायित्व सौंपा गया कि आप जाके भारत को अखंड भारत बनाइए, देसी रियासतों को एकजुट में करिए। तो लगभग 552 रियासतें थी, 552 रियासतें थी जो क्या कहते हैं भारत में विलय करने का दायित्व सरदार पटेल को दिया गया। ठीक, अब देखते हैं 552 रियासतें। कुल कितनी रियासतें थे? कुल 552 रियासतें थी जो कि भारत में विलय हो गई थी और पाकिस्तान में, भारत में विलय हुई, भारत में, पाकिस्तान में 13 रियासत। भारत में 552 रियासतों का विलय हुआ और पाकिस्तान में 13 रियासत का विलय हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद इन 552 रियासतों में 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय होना नहीं चाहती थी। ये कह रही थी कि हम हैदराबाद, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ कह रही थी कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर कह रही थी कि क्या कहते हैं, हम पाकिस्तान में विलय नहीं होना चाहते, ना भारत में विलय होना चाहते थे। हम स्वतंत्र, अपना अलग स्वतंत्र देश बनाकर उस पर अपना अधिकार, एकाधिकार जमा के राज करना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता था? हैदराबाद दक्षिणी छोर पर है, जम्मू कश्मीर उत्तर में है, जूनागढ़ हमारा इस टाइम गुजरात जहां पे है वहां पे था। तो छोटा छोटा पाकिस्तान बनता, ऐसे कैसे पॉसिबल था? तो सरदार पटेल को यह दायित्व समझा गया। तो इन्होंने, सरदार पटेल जी ने जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को कैसे विलय किया, हम देखते हैं आके। जम्मू कश्मीर, सबसे पहले हैदराबाद देखते हैं। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में विलय कराया गया। ऑपरेशन पोलो। यहां पे इंडियन आर्मी को पुलिस की वर्दी में हैदराबाद में उतारा गया। उसके बाद यहां के जो शासक थे, जबरदस्ती जैसे भी करके भारत में विलय कर लिया गया। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का विलय तब हुआ जब पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण कर दिया। उधर बाल्टिस्तान, गिलगिट और आजाद कश्मीर की तरफ से जो हमारा पीओके है, उधर क्या कहते हैं, उसी साइड से इन्होंने हमला कर दिया, जो कि आर्मी उतारे थे कि क्या कहते हैं, सब कहते हैं वो आतंकवादी उतारे थे। तो इसी में हड़पने के चक्कर में जम्मू कश्मीर में ये अपनी सेना उतारे। तो धीरे धीरे जब राजा हरि सिंह थे, यहाँ के राजा हरि सिंह थे, फिर राजा हरि सिंह भारत की शरण में आए और भारत से बोले कि हमारी रक्षा करिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पहले आप भारत में विलय करिए,
फिर उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहले आप विलय पत्र पे साइन करिए, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे, नहीं तो आपका क्या भरोसा है आज आपकी मदद करें कल आप फिर से वही बोलने लगे कि नहीं हम आजाद रहना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने वहां गई और क्या कहते हैं सबको भगाई वहां से। तो जम्मू कश्मीर का कब कैसे विलय हुआ? विलय पत्र पर, विलय पत्र पर। जूनागढ़ का विलय हुआ। जूनागढ़ गुजरात में, वर्तमान गुजरात में स्थित है। यहाँ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे और ज्यादातर जनता यहाँ की हिंदू थी। तब यहाँ से पूछा गया कि ऐसे काम नहीं बनेगा, तब जनता से ये पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हो सब लोग, तो उन्होंने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो बस वहां पे जन्म संग्रह हो गई, जन्म संग्रह से इसका विलय हो गया, जूनागढ़ भारत में विलय हो गया। तो इसका विलय जनमत संग्रह के द्वारा हुआ। ठीक है। अब पूछा जाए आपसे कि अफगान भारत से कब अलग हुआ? 1893 में। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा क्या नाम है? तो क्या बोला जाएगा? डूरंड रेखा। भारत और बर्मा कब अलग हुए? 1935 में। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था। इनकी सीमा रेखा क्या बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत बांग्लादेश भी सीमा रेखा क्या बनाती है? रेड क्लिफ। दोनों का नाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान का सीमा रेखा क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। 552 रियासतों ने विलय कर लिया। हैदराबाद, 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। एक हैदराबाद था, दूसरा जम्मू कश्मीर था, तीसरा जूनागढ़ था। तो ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद का विलय करवाया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा विलय करवाया गया। जूनागढ़ को जन्म संग्रह। तो कैसे याद करेंगे? जन्म संग्रह जूनागढ़, जन्म संग्रह जूनागढ़, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र, जम्मू कश्मीर विलय पत्र। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कहां चला गया था? हैदराबाद को विलय करने के लिए। ऑपरेशन पोलो कहां चला गया था? हैदराबाद को विलय करने के लिए। जम्मू कश्मीर कैसे विलय हुआ? विलय पत्र द्वारा। जूनागढ़ जन्म संग्रह द्वारा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, आगे देखते हैं हम। भारत में जब भारत का 552 रियासतों का विलय कर दिया गया, उसके बाद 4 राज्यों में इसका बंटवारा किया गया। 4 राज्य, इसका बंटवारा 4 राज्यों में किया गया। 4 राज्य, ए, बी, सी और डी। ए में 9 राज्य थे, बी में 9 राज्य थे, सी में 10 राज्य थे और डी में केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें अंडमान एक ही प्रदेश था। ठीक है। तो 4 राज्य बनाए गए। आप ए में 9 राज्य थे छोटे छोटे, बी में 9 राज्य थे, सी में 10 राज्य थे। अब ए में 9 राज्य ऐसे रखे गए जो कि अंग्रेजी सत्ता के डायरेक्ट लिंक में थे, मतलब उस पर शासन करते थे। बी में ऐसे राज्य रखे गए जो कि सीधे कंट्रोल में, मतलब कि अंग्रेजों के नहीं थे, लेकिन शासन करते थे वहां पे अंग्रेज ही। ठीक ना। सी में रखा गया 10 ऐसे राज्य थे जिनमें राजाओं का शासन था। उस पे ज्यादा अंग्रेजों का शासन नहीं था, जिनमें राजाओं का शासन था। ज्यादातर पहाड़ी एरियाज थे जहां पे अंग्रेज जाना नहीं चाहते थे, वहां पे कुछ था ही नहीं, तो क्या करने जाते, इसमें रखा गया। और डी में वो राज्य रखे गए केंद्र शासित प्रदेश। एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान और निकोबार। ठीक है, यहां तक समझ गए हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताएं। तो दोस्तों आगे आप देखते हैं, जो बी में जितने भी राज्य थे, जो ग्रुप बी में थे, बी में जितने राज्य थे वो दरअसल दक्षिणी क्षेत्र थे। दक्षिणी क्षेत्र जैसे हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब। ठीक ना, ये सब राज्य थे। तो ये क्या कहने लगे कि हमें भाषा के आधार पर हमारे राज्य को अलग किया जाए। हालांकि ये भारत से अलग नहीं होना चाहते थे, ये हम कह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करें आप। तो फिर धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया, जनता मांग करने लगी कि नहीं ऐसा ना करिए। ठीक है ना, हमें भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का गठन करिए। अब
धीरे धीरे जब आक्रोश बढ़ता गया तो सरकार ने एक कमेटी गठित की, एस के धर कमेटी। इन्होंने 1948 में अपना प्रतिवेदन दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। एसके धर कमेटी ने अपना 1948 में प्रतिवेदन क्या दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। ठीक, फिर सरकार ने आगे एक समिति का फिर गठन किया, जेबीपी समिति का गठन किया, जेपीपी, और जे में जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने 1948 में अपना प्रतिवेदन क्या दिया कि इन्होंने भी माना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। हालांकि जनता, हम एक लोकतंत्रात्मक देश हैं, तो जनता की भावनाओं को भी तो कुछ समझना होगा। इन्होंने यही कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र होने के नाते जनता की भावनाओं का तो आदर सम्मान करना पड़ेगा ना। फिर यही सुन के, इसी समिति का भाषण सुन के, प्रतिवेदन सुन के, आंध्र प्रदेश में एक थे पोट्टी श्री रामल्लू, जो 56 दिन का आमरण अनशन की। हाँ, तो फिर हम देखते हैं 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामल्लू का जब निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई 56 दिन का आमरण अनशन के बाद। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद तो आक्रोश, विद्रोह और बढ़ता गया। फिर उसके बाद सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहले राज्य का गठन किया। ठीक, अब जब विद्रोह बढ़ता गया, पोट्टी श्री रामल्लू 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनका निधन हो गया। फिर सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जो कि जिसका गठन किया गया। ठीक है ना। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन कौन था, गठन होने वाला कौन सा राज्य था, तो आप क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। ठीक है। हाँ दोस्तों, आगे देखिए। उसके बाद देखा गया कि जब भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो फिर धीरे धीरे और राज्य की जनता में आक्रोश हुआ भी हो गया कि अच्छा, यहां पे बाप ने क्या कहते हैं, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, तो क्या हम ही लोग पागल हैं क्या, हमारा भी करिए। फिर क्या कहते हैं, सरकार ने फजल अली समिति का गठन किया। ठीक, जो कि
1956 में इसका प्रतिवेदन आया, 1956 में इसका प्रतिवेदन आया। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फजल अली ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग बोलें। राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत फजल अली समिति गठित हुई 1956 में। आप ये भी कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली समिति 1956 में इसका गठन किया गया। उसके बाद इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आगे समझते कहते हैं। अब ये 14 राज्य, फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठन किया। फिर आगे हमारे जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो वर्तमान में है, वहां पे पेप्सू कहा जाता था उसको। पहले जब 14 राज्य गठित हुआ उसके पहले उसका नाम पेप्सू कहा जाता था। पेप्सू पेप्सी ना समझ लीजिएगा, नहीं तो पेप्सी समझ लीजिए। पेप्सू का तात्पर्य है पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन कहा जाता है पेप्सू को। इन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ अलग अलग है भाषा, हम यहाँ भी इसको पेप्सू क्यों कह रहे हैं आप कि पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, हमें भी अलग करिए भाषा के आधार पर। ये दिस इज नॉट फेयर, इसको हमें अलग करिए, हम एक में नहीं रह सकते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, तो ऐसे इन्होंने कहा कि हमें भी अलग करिए। तो इन्होंने यहां भी क्या कहते हैं बताया गया, हिंदी के आधार पर, पंजाबी के आधार पर, पर्वत के आधार पर और विवादित जो था उसके आधार पर कहा गया। तो हिंदी के आधार पर किया गया हरियाणा, पंजाबी के आधार पर किया गया पंजाब, पर्वत के आधार पर किया गया हिमाचल प्रदेश, विवादित स्थल इस टाइम चंडीगढ़ है ना, तो चंडीगढ़ को विवादित स्थल था, तो चंडीगढ़ का गठन कर दिया गया। अब वर्तमान में कितना है, हिंदी के आधार पर हरियाणा घोषित किया गया पेप्सू को, पंजाबी के आधार पर पंजाब को गठन किया गया, पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है ना, जम्मू कश्मीर के नीचे पर्वतीय क्षेत्र है, उधर ट्रांस हिमालय का ऐसे भाग आता है, हिमालय पर्वत का ऐसे निकल जाता है। तो विभाजित क्षेत्र कहाँ है, चंडीगढ़ जो था, चंडीगढ़ का गठन हो गया, ठीक ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिए। तो देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग हुआ। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश ही भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, ठीक है ना। पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है ना। अब हम आपसे इजाजत लेते हैं, ठीक। अगला पार्ट 3 में आएगा, नागरिक मिलेंगे, जिसमें भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलेगा, ठीक है। फिर उसमें समझेंगे नागरिकता कैसे दी जाती है, कैसे कहाँ विदेशी कौन होता है, नागरिक कौन होता है। तो अनुच्छेद आगे पढ़ेंगे 5 से 11 तक, ठीक है ना। 5 से 11 अनुच्छेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा वॉच करिए। थैंक यू।